अस्सलाम वालेकुम जी, जैफ़ इंस्टीट्यूट में खुश-आमदीद। मेरा नाम है जमील निहाल और आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स, ठीक है जी। कल के लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का एक एसईओ का टूल है जिसमें हम क्या करते हैं कि कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं कि कौन से कीवर्ड को लोग गूगल पे आके कितनी बार सर्च करें, एवरेज मंथली सर्चेज़ क्या है, उन पे कंपटीशन कितना है, लो बिड रेंज क्या है और हाई बिड रेंज क्या है। ये कल के लास्ट लेक्चर में 15 लेक्चर में हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है जी। तो कल हमने जनरल ओवरव्यू देखा था, आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनली तौर पे आप किस तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड बना के चलाने के लिए। मीन्स कि आपने जो गूगल और यूट्यूब पे ऐड चलाने हैं उनमें आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है? अगर कीवर्ड ढूँढने हैं तो वो कैसे होने चाहिए? आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। गूगल और यूट्यूब पे जो ऐड चलते हैं बेसिकली वो कीवर्ड के मुताबिक चलते हैं। मीन्स के जो कीवर्ड हम गूगल एड्स में प्रोवाइड कर देंगे या यूट्यूब एड्स में जो कीवर्ड हम लगा देंगे हमारा ऐड उसके मुताबिक ही चलना है, ठीक है जी। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस कीवर्ड रिसर्च पे करना है क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर सेल करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कीवर्ड रिसर्च कितनी अथेंटिक है, कितनी अच्छी है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं शूज़। शूज़ लिख के हमने गेट रिजल्ट पे जब क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा और शूज़ की एवरेज मंथली सर्चेज वो बता रहा है 10K से लेके 100K है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों के मुताबिक ये जो शूज़ का कीवर्ड है इसको हमें अपने ऐड में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे मुताबिक नहीं करना चाहिए। वो पूछें क्यों? वो इसलिए कि शूज़ एक जनरल कीवर्ड है। हो सकता है जो बंदा शूज़ लिख के गूगल पे सर्च कर रहा है, वो शूज़ से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो, शूज़ से मुतल्लिक पढ़ना चाह रहा हो, शूज़ कैसे बनते हैं, कौन से मटेरियल से बनते हैं और इसमें कौन-कौन से डिज़ाइन अवेलेबल है। ठीक है जी? तो आपने जनरल कीवर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना, शूज़ हो, फूड हो, वॉच हो या ज्वेलरी हो, कोई भी चीज़ आप अगर मीन्स के जनरल कीवर्ड आपने यूज़ नहीं करना अनटिल अनलेस कि जिस कीवर्ड में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ बाई शूज़, तो बाई शूज़ पे अगर हम मीन्स के क्लिक करते हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास कैसा रिजल्ट ओपन हो रहा है। अब ये देखें बाई शूज़ एवरेज मंथली सर्चेज जो है 100 से लेके 1K, 100 से लेके 1000 बंदा एक महीने में इसको सर्च करता है और कंपटीशन भी मीडियम है और टॉप ऑफ पेज बिज 11 रुपीज़ से लेके 92 रुपीज़ तक है, ठीक है जी। तो मीन्स के बाई शूज़ वाला कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, ज़रूर करेंगे, चूँकि बाई का वर्ड जो भी बंदा साथ लिख के सर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये खरीदार है, इसने खरीदना है, इसने इस शूज़ को बाई करना है, ठीक है जी? तो ये वाला कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। कंपटीशन इस पे एवरेज मंथली सर्चेज़ बेशक कम है, 100 से लेके 1K तक अगर किसी भी कीवर्ड की एवरेज मंथली सर्चेज़ हों और वो कीवर्ड ऑथेंटिक हो तो आपने यूज़ कर लेना है, इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा लिखे बाई शूज़ का एक कीवर्ड हो गया, इसके साथ साथ अगर हम लिखते हैं बाई शूज़ ऑनलाइन, तो लेट्स सी कि इसके हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। हमने लिखा है बाई शूज़ ऑनलाइन, ये देखें ये भी 100 से लेके 1K तक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, कंपटीशन भी लो है, ठीक है, बिड भी एवरेज ठीक है, लो बिड रेंज भी ठीक है और हाई भी ठीक है, ठीक है। तो आपने वो वाले कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिसमें बाय का लफ्ज़ यूज़ हो या फिर परचेज़ का लफ्ज़ यूज़ हो,
या फिर फॉर एग्जांपल प्राइस का वर्ड यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं शूज़ प्राइस। अब शूज़ की प्राइस ऑब्वियसली वही बंदा देखेगा जिसने खरीदना है, जिसने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो तो शूज़ प्राइस नहीं लिखेगा। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि बाय का लफ्ज़, परचेज़ का लफ्ज़ और प्राइस का लफ्ज़ जिस चीज़ों के जिन प्रोडक्ट्स के साथ आ रहा हो आपने वो वाले कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, ये देखें शूज़ प्राइस 100 से लेके 1 के लो कंपटीशन है, 9 से लेके 50 रुपीज़ तक इसकी बिड रेंज है। तो आपने मीन्स कि जब भी कीवर्ड रिसर्च करनी है सबसे ज़्यादा टाइम आपने इसी पे स्पेंड करना। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा लिखता है शूज स्टोर नियर मी, तो लेट्स सी कि इसके ऊपर कितनी एवरेज मंथली सर्चेज है। ये देखें ये भी 100 से लेके 1 के तक एवरेज मंथली सर्चेज है, लो कंपटीशन है। तो आप इसको मीन्स के यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा शूज़ का स्टोर ढूंढ रहा है इट मीन्स कि उसने बाई करना है। ये देखिए नीचे ये वाला भी एक आ रहा है शू शॉप्स नियर मी। तो आप मीन्स कि अगर किसी का लोकल सिटी में, जैसे अगर मैं लाहौर की बात करूं, मैं लाहौर में बैठा हूं तो लाहौर में किसी क्लाइंट का मैं ऐड चलाऊंगा तो मैं शूज़ स्टोर नियर मी वाला कीवर्ड यूज़ कर सकता हूं। ठीक है जी। तो इस इसके बाद आ जाता है सेल, शूज़ सेल। अब सेल कौन बंदा ढूंढ रहा होगा जिसने बेसिकली शूज़ खरीदने हैं लेकिन सेल वाले खरीदने हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इस पे देखते हैं एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। ठीक है जी। अब ये देखें शूज़ सेल 1 के से लेके 10 के तक एवरेज मंथली सर्चेज है, कंपटीशन मीडियम है और टॉप ऑफ बिड रेंज और जो है लो एंड हाई ये भी ठीक है। तो मीन्स के सेल शूज़ सेल वो बंदा ढूंढ रहा है जिसने खरीदने हैं, वो बेसिकली डिस्काउंट चाह रहा है। तो आपने ऐसे कीवर्ड का इंतखाब करना है जिसमें बाय का लफ्ज़ हो, ऑनलाइन शॉपिंग का लफ्ज़ हो, परचेज का लफ्ज़ हो यूज़ हुआ हो, प्राइस का लफ्ज़ यूज़ हुआ हो, सेल का लफ्ज़ यूज़ हुआ हो, डिस्काउंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ हो। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। इसी बेस पे हमारा जो है ऐड चलना है। क्योंकि अगर आपने गलत कीवर्ड का इंतखाब किया तो आपकी टोटल सेल जो है वो डाउन हो जाएगी और अल्टीमेट क्या होगा कि हमारा जो बजट है वो ज़ाया हो जाएगा और हमें सेल ज़रा भी नहीं आएगी। नेक्स्ट हम एक और कीवर्ड पे ट्राई करते हैं, वो है शूज़ ऑनलाइन शू स्टोर। ऑनलाइन शू स्टोर। अब ऑनलाइन शू स्टोर कौन बंदा सर्च करता है? ज़ाहिर बात है वो ऑनलाइन आया, गूगल पे आया है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहा है, इसलिए उसने ऑनलाइन शू स्टोर लिखा है। तो इसके भी एवरेज मंथली सर्चेज आप देख लें, 100 से लेके 1 के तक है, कंपटीशन मीडियम है और बिड रेंज जो लो एंड हाई ये भी ठीक है। अब ये देखें कुछ और भी मींस के लोग बाई शूज़ ऑनलाइन ये इस किस्म के कीवर्ड आइडियाज़ भी मींस के जो इससे नीचे लिखे आ रहे हैं हम उनको भी देख सकते हैं। ये देखें शूज़ ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग का वर्ड हो गया बाई, परचेज, डिस्काउंट, सेल। मीन्स कि इस किस्म के जो वर्ड्स यूज़ होंगे, ये हम जस्ट शूज़ की एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप जिस प्रोडक्ट का भी मीन्स के कीवर्ड ढूंढना चाह रहे होंगे उस प्रोडक्ट नेम के साथ, फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़े की एग्जांपल ले लें तो पिज़्ज़ा बाई, पिज़्ज़ा प्राइस, या और कोई ज्वेलरी से रिलेटेड अगर आप किसी का ऐड चलाना चाह रहे हैं तो ज्वेलरी के आगे प्राइस का लफ्ज़ लिखा हो, सेल का लफ्ज़, परचेज का लफ्ज़, बाय का लफ्ज़, ऑनलाइन शॉपिंग का लफ्ज़, ये जिन कीवर्ड्स के साथ लगे होंगे आपने वो वाले कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है अपने ऐड में लगाने के लिए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को टेक्निकल चीज़ आज के इस लेक्चर में ज़रूर समझ आई होगी कि हमने बेसिकली क्या करना है कि जो कीवर्ड रिसर्च करनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और टू द पॉइंट जो मोस्ट रेलेवेंट है जिन पे ज़्यादा सेल आ सकती है आपने वो वाले कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है। ठीक है जी, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमारी वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।